नमस्कार मित्रों, GIS परिवार की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपको वाक्य कैसे बनाएं, हिंदी से संस्कृत में हम रूपांतरण परिवर्तन कैसे करें, ये वाक्य जो रचना है यही बिंदु हमारा चल रहा है। ये जो बिंदु है, ये जो टॉपिक है, ये बड़ा ही कठिन टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वाक्य रचना में हमें व्याकरण के समूह को यानी संपूर्ण व्याकरण को एकत्रित करके हमें वाक्य बनाने, क्योंकि वाक्य हमारे जब तक परिपूर्ण नहीं होते हैं, वाक्य जब तक हमसे नहीं बनता है तब तक उसका अध्ययन हमने इसलिए वाक्य बनाते समय प्रत्येक छात्र इस वाक्य रचना से कतराता है, लेकिन आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम आपके लिए वाक्य बनाना अवश्य सिखाएंगे। आपको वाक्य बनाने हैं। वाक्य कैसे बनाएं, ये प्रश्न है। तो पिछली क्लास में हमने आपके लिए कुछ नियम पेश किए। उन नियमों के अनुसार आप वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने का अभ्यास जब आप लोग करते हो तो पहले छोटे वाक्य कुछ ही बनाने, ये नहीं कि छोटे छोटे ही वाक्य बनाते हुए चलन, नहीं। पहले छोटे वाक्य बनाइए, कुछ 2, 4, 5। उसके तुरंत बाद उससे बड़े हुए वाक्य बनाइए। यानी जितना वाक्य आप बनाओगे, जितने कठिन वाक्य आप बनाओगे, जितने लंबे वाक्य आप बनाओगे, उतनी ही वाक्य रचना आपकी सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, अच्छी होगी। आपको कहीं पर भी कोई गलतफहमी या आपके द्वारा बनाए गए वाक्य कहीं पर भी गलत नहीं होंगे, ये हमारा विश्वास। तो देखिए, वाक्य बनाते समय सबसे पहले जो पहला नियम है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। पहला नियम है कि वाक्य बनाते समय सबसे पहले हमें वाक्य की पहचान देखनी। वाक्य की पहचान देखनी है कि वाक्य किस लकार का। पहचान मिलती कहाँ है? वाक्य के अंत। पहचान से पहले पहचान की जस्ट बगल में चिपकी हुई, बिल्कुल सटी हुई, उसको छोड़ती नहीं है कौन? क्रिया। पहचान की बगल में चिपकी हुई मिलती है क्रिया। क्रिया से पहले मिलता है मुख्य कर्म, और मुख्य कर्म से पहले मिलता है गौण कर्म। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। मुख्य कर्म वो होता है जो मुख्य क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। मुख्य कर्म से पहले, ये क्रम है, मुख्य कर्म से पहले मिलता है गौण कर्म, जिसमें किसी न किसी कारक के चिन्ह लगे हो। ठीक है, तो देखिए, आज हम सबसे पहले, ये पहला लकार है लट लकार।
इसके वाक्य बनाती है। ठीक है मित्रों, किस लकार के वाक्य बनाती है? लट लकार। इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। कौन सा काल है? वर्तमान काल। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसकी जो पहचान है, इसकी जो पहचान है वो है ता है, ती है और ते आदि। ये इसकी पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती है आदि दिए हो तो ऐसे वाक्यों में लट लकार होता है। तो ऐसे वाक्यों में लकार होता है लट। कौन सा लकार होता है? लट। अब देखिए इस लकार के जो प्रत्यय है, इस लकार के जो प्रत्यय है, प्रत्यय ती, तह, तीत अंति, इस लकार के जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय है तीत अंत। ठीक, सी है और आमी, आव है, ती तहे अंति सी थे, आमी आव है, आम है, आम है। ये जो प्रत्यय हैं ये हैं परस्मयी पद के। कौन से पद के हैं? परस्मयी पद के। एक दूसरा होता है आत्मनेपद पद, क्योंकि धातु के रूप 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। परस्मयी पद, आत्मनेपद और दूसरा होता है, तीसरा होता है उभय पद। आत्मनेपद जो है सभी लकारों का होता है, लेकिन आज की शिक्षा में ये जो आत्मनेपद है ये केवल लट लकार में ही छोड़ा है और लकारों में से आत्मनेपद को हटा दिया। यानी आत्मनेपद धातु के रूप आत्मनेपद में एकमात्र लट लकार में ही काम में लिए जाते हैं, अन्य लकारों में नहीं लिए जाते। ठीक है मित्रों, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो देख आत्मनेपद के जो प्रत्यय हैं अति, इति और अंत। असे, एथे और आदि। ए, आहे और आम है। ये है आत्मनेपद।
तीते अंति सीते थे आमी आवे आमे अते एते अंते असे एथे अदवे ए आवहे आमहे। ये आत्मने पद और ये परस्मय पद जिन धातुओं में आत्मने पद के रूप बनते हैं उनमें इन प्रत्ययों को जोड़िए, जिन धातुओं में परस्मय पद के रूप बनाए जाते हैं उनमें इन प्रत्ययों को जोड़िए। ठीक है मित्रों, अब देखिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में यदि ये पहचान दी हुई हो तो वहां उस वाक्य को हम लट लकार में बना। कौन से लकार बनाते हैं? लट लकार। कौन से लकार में? लट लकार। अब देखिए नंबर 1 वह अरवर नगर को जाता है। ये वाक्य। अब देखिए सबसे पहले वाक्य की पहचान देखिए। पहचान कहाँ मिलती है? वाक्य के अंत में। कहाँ मिलती है? वाक्य के अंत में। तो पहचान है ता है। ये कौन सा लकार हो गया? लट लकार। ठीक है मित्रों, ये लकार कौन सा है? लट लकार। एक चीज। दूसरी चीज, पहचान की जस्ट बगल में मिलती है मुख्य क्रिया। अब देखिए इसमें ता है कि बगल में चिपका है जा। ता है कि बगल में या ता से पहले चिपका हुआ है जा। जा माने होता है जाना और ये है क्रिया। ये क्या चीज है? क्रिया। ठीक है मित्रों, क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले मिलता है मुख्य कर्म। अब देखिए इसमें है नगर को, यानी अलवर नगर को। ये है मुख्य कार्य। चिन्ह दिया है को, कौन से कारक का है? कर्म कारक का। अब देखिए कार्य को करने वाला होता है कर्ता। जो काम करता है, जो काम करता है उसे कहते हैं कर्ता। ठीक, उस काम को, जो काम को करता है वो है कर्ता, और उस काम को कैसे करता है, किसके द्वारा करता है, वो होती है उसकी क्रिया। उस काम को जिसके द्वारा किया जाता, देखिए करता है वह काम है अलवर नगर। अलवर नगर कैसे पूरा हुआ? जाने पर पूरा। यदि वो नहीं जाता तो अलवर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ये आपके लिए कहते हैं कर्ता क्रिया कर्म वाक्य वन गौ नरम। कर्ता क्रिया कर्म वाक्य वन गौ नरम चना झोल गरम। कर्ता क्रिया कर्म वाक्य बन गया नरम चना झोल गरम। अब देखिए कर्म जो होता है ये वाक्य। अब देखिए वाक्य कर्तृवाच्य का मिलता है अधिकांश। तो आप पहले कर्तृवाच्य के ही उदाहरण में दे रहा हूं, कर्तृवाच्य को ही समझे। कर्तृवाच्य का मैंने नियम लिखा है कि कर्ता में लगाते हैं प्रथमा। कर्तृवाच्य की कर्ता में लगाई जाती है प्रथमा, कर्म में लगाई जाती है द्वितीया, और
क्रिया लगाई जाती है कर्ता के अनुसार। ठीक है मित्रों, कर्ता में कौन सी लगाते हैं? प्रथमा। कर्म में कौन सी लगाते हैं? द्वितीया। क्रिया किसके अनुसार लगाते हैं? कर्ता के अनुसार। कर्म जो है उसमें आपको द्वितीया विभक्ति लगानी, लेकिन एक वो है तुक्का, और तुक्का अधिकांश से तीर नहीं तो तुक्का सही बैठता है। अम्मा ने जानी, अम्मा ने जानी तुम्हारी मर गई नानी, एक आंकते कानी, और भैंस ने जानी कि आ गई गर्मा गर्म सानी। अम्मा ने जानी तुम्हारी मर गई नानी, एक आंकते कानी, जब ही भैंस ने जाने कि आ गई गर्मा गर्म सानी। अम्मा ने जानी, अम्मा का मतलब है अम्मा का मतलब क्या चीज है बंधुओं? अम्मा का मतलब है यानी एक वचन। ने का मतलब है एक यानी कि द्वैवचन। जानी का मतलब है आनी यानी कि बहुवचन। एक वचन में लगाइए, द्विवचन में ए लगाइए, और बहुवचन में आनी लगाइए। किसमें? कर्म में। किसमें लगानी है? कर्म में। ठीक है मित्रों, तुक्का आपका सही जाए। अम्मा ने जाने तुम्हारी मर गई नानी, एक आंकते कानी, जब ही भैंस ने जाने आ गई गर्मा गर्म सानी। एक वचन, ए द्विवचन, आनी बहुवचन। तो देखिए, अलवर नगर विभक्ति किसमें लगती है? दूसरे पद। यदि मान लीजिए दो शब्द जुड़े हुए हों तो अंतिम जो शब्द होता है उसमें विभक्ति लगाई जाए। तो देखिए, अलवर नगर कितने वचन है? एक वचन। तो देखिए, इसका बन गया अलवर नगर। ठीक है बंधु, कर्ता कौन है? वह है। कौन सी लिंग है? पुल्लिंग। कौन सी लिंग है? पुल्लिंग। कितने वचन? एक वचन। तो इसका बनेगा से। ठीक। लकार कौन सा है? लट लकार। क्रिया कौन से पुरुष की लगाएंगे? प्रथम पुरुष। क्यों? क्योंकि कर्ता है प्रथम। से तौते प्रथम पुरुष। से तौते, सा तेता, तत तेताने, और कोई ना। ये प्रथम पुरुष के कर्ता है। त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष है। एहिम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है? उत्तम। एक कवत है, एहिम आवाम वयम उत्तम, त्वम युवाम यूयम मध्यम। एहिम आवाम वयम उत्तम, त्वम युवाम यूयम मध्यम, वाकी सब होते प्रथम। एहिम आवाम वयम, इन्हें हम उत्तम कहते हैं। त्वम युवाम यूयम, इन्हें हम मध्यम कहते हैं। इनको छोड़कर कोई भी कर्ता दिया हो उसे हम प्रथम कहते हैं। इनको छोड़कर कोई भी कर्ता दिया हो तो वो कर्ता प्रथम पुरुष का कर्ता होता। तो देखिए, सहे अलवर नगरम गच्छ माने जाना। कितने वचन? एक वचन। एक वचन में क्या लगेगा? ती, तो इसका बन जाएगा गच्छ। ये वाक्य आपका बन गया। ठीक है बंधुओं, अब आगे देखिए अगला वाक्य। अगला वाक्य है, रमेश और सुरेश।
रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश प्रतिदिन 6 बजे। रमेश और सुरेश। उदाहरण नंबर 2, रमेश और सुरेश रमेश और सुरेश प्रतिदिन बाजार में रहते हैं। अब देखिए, रमेश और सुरेश प्रतिदिन बाजार में रहते हैं। करता है रमेश और सुरेश, ये है कर्ता। ठीक है मित्रों, कर्म है बाजार, रहना है क्रिया और लकार है लट लकार। क्यों? ते है इसमें दिया। अब देखिए, इसमें मुख्य कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकरण कारक का चिन्ह दिया है। ठीक है बंधुओं, यदि क्रिया में हम उपसर्ग लगाते हैं तो इसमें हम द्वितीया का प्रयोग करेंगे, और यदि उपसर्ग नहीं लगाते हैं तो हमें यहां सप्तमी लगानी। कौन सी लगानी है? सप्तमी। अब देखिए, कर्ता कितने वचन है? द्विवचन। कितने वचन? द्विवचन। दूसरी चीज, हिंदी में और बीच में आता है, संस्कृत में और की संस्कृत जो होती है वो दोनों पदों के अंत में आती। तो देखिए, इसका बनेगा रमेश है, सुरेश है, रमेश है, सुरेश है, रमेश और सुरेश प्रति दिनम आपणम। ठीक है, आपणम अधिवस्ति। ये मैंने उपसर्ग लगा दिया। ठीक, दूसरा बनेगा आपने निवस्ति। यदि उपसर्ग बस और निवस माने रहे, ये उपसर्ग आदि सींग स्था साम कर्म, आदि सींग स्था साम कर्म उपान वध्यांग वस। ये सूत्र है उप अनु अधि उपान वध्यांग और आ। यदि ये बस धातु में लगे हो तो वहां द्वितीया लगाई जाती। तो बन गया रमेश और सुरेश प्रतिदिन बाजार में रहते। और देखिए, तुम कहां पढ़ती हो? तुम कहां पढ़ती हो? कैसा वाक्य? प्रश्नवाचक। कर्ता कौन है? तुम। ती हैं कौन सा लकार है?
लट लकार। पढ़ना क्या चीज है? क्रिया। ठीक, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसमें मुख्य कर्म नहीं है। ठीक, अब देखिए कैसा वाक्य है? कर्तृवाच्य। कैसा वाक्य है? कर्तृवाच्य। तो देखिए इसका बनेगा त्वम कुत्र। क्रिया कौन से पुरुष की आएगी? मध्यम पुरुष की। कै वचन? एक वचन। तो इसका बनेगा पटसी, क्योंकि सी थे थे, सी थे थे। ठीक है। नंबर 4 एक उदाहरण और मैं देता हूं। मैं वहां, मैं वहां याद करता हूं। मैं वहां याद करता हूं। करता कौन है? अहम। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। तत्र माने वहां, स्मृय माने याद करना। क्रिया कौन से पुरुष की आएगी? उत्तम पुरुष। कितने वचन? एक वचन। मैं वहां याद करता हूं। तो मित्रों, इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। ये लट लकार में मैंने आपके लिए वाक्य रचना की है। अगले लकार में भी आप इसी प्रकार से वाक्य रचना बना सकते हैं। आपको ये वाक्य बनाने हैं। वे सब कब जागते हैं? वे सब कब जागते हैं? सभी लोग अपना कार्य समय पर करते। वे दोनों जल लाती। ये वाक्य 3 वाक्य दिए हैं मैंने। इन तीनों ही वाक्यों को आप बनाना। यदि कहीं पर भी कोई भी रुकावट आती है, कहीं पर भी आपको कोई भी अड़चन आती है, तो आप हमें बताएं। हम आपको फिर से इन उदाहरणों को फिर से आपके लिए कराएं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आप वाक्य बनाएं। अगली जो क्लास होगी उसमें भी हम वाक्य रचना आगे चालू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।